हेलो जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों ने सपना का व्लॉग देखा और उसमें पता चला कि ससुर साहब ने केस कर दिया है, लेकिन उसके तुरंत बाद ही क्लैरिफिकेशन देने के लिए पड़ोसी का वीडियो आ गया और पड़ोसी ने बताया कि ये केस तो बहुत पुराना है, ये केस कोई नया नहीं है, ये हम लोगों को भी पता है। ये केस के पीछे की सच्चाई क्या है? ये केस के पीछे की सच्चाई यही है कि ये उस टाइम का केस है जब दुनिया भर की ट्रोलिंग चल रही थी सपना के ऊपर, और जो सपना वीडियो बना बनाकर प्रूफ दे रही थी और उसकी अगेंस्ट में जो 8-8 9-9 घंटे की लाइव लगा रही थी लेडीज बैठकर इसको इतना गंदा ट्रोल कर रही थी। और उन्होंने ही प्रवोक किया था ये ससुर जी को कि हम बैठे हैं, हम दिलवाएंगे आपको इंसाफ, आप बुजुर्ग हो, आपका शोषण हो रहा है। ठीक है, उसमें से एक वकील साहिबा भी थी जिन्होंने अपने ऊपर जिम्मा लिया था कि मैं आपको इंसाफ दिलवाऊंगी, आप करो, आपके बिहाफ पर केस मैं करूंगी। तो ये केस वही वाला है। ठीक है, जो कि पता नहीं क्या हुआ था कि हाई कोर्ट में करना था, ये है वो है, वो मुझे खैर उसका पता नहीं है, लेकिन ये कोर्ट ये जो अब है इसको परमिशन मिल गई है इस केस को। ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छा हुआ, ये तो बहुत अच्छा हुआ। इसमें तो मैं कहती हूँ कि थैंक्स करना चाहिए, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए सपना को कि अब तो पिक्चर अपने आप ही खुलेगी सारी। क्योंकि जो ये सुरक्षा की मांग कर रहे हैं कि मुझे डिफेम किया गया, मुझे बदनाम किया गया, मुझे अपनी सुरक्षा करनी है कोर्ट के थ्रू, तो अपनी सुरक्षा के लिए इन्होंने ये केस फाइल किया। तो इतना डर क्यों? आप तो टीचर है, आपने तो कुछ गलत किया ही नहीं। जब आपने कुछ गलत किया ही नहीं तो फिर डर काहे का? तो जो जो धाराएं भी लगाई गई हैं वो धाराएं कहीं उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है सपना की धाराएं, क्योंकि सपना ने बहुत पहले से ही इनके ऊपर केस किया हुआ है। ठीक है, और उस केस में क्या क्या उसने धाराएं लगाई हैं और क्या क्या उसने बोला है ये भी हमें पता है। सोशल मीडिया पर उसने धाराओं में ये भी लगाया है कि ये मेरे से बच्चा पैदा करना चाहते थे आईवीएफ के थ्रू, ये भी धारा लगाई है। ठीक है, और जो इसके साथ गलत हुआ था वो भी धाराएं लगाई हैं। बहुत सारी स्ट्रॉन्ग धाराएं हैं सपना की, जिसकी वजह से ये पूरी तरह से डर गए थे। और जब ये डर गए थे तो इनका सपोर्ट किया था उन लेडीज ने कि हम तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे, ये वही केस है। ठीक है, तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, केस तो चलेगा, दोनों तरफ से चलेगा, जो सच्चा होगा उसकी जीत होगी। और सपना के पास तो बहुत सॉलिड एविडेंस है प्रूफ के साथ, और वो जब वो पेश करेगी तब अपने आप सच्चाई दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इसमें तो कोई डरने वाली और घबराने वाली बात ही नहीं है। अगर ये सोच रहे हैं कि मैं गवाही के तौर पर वो छोटी जिज्जी का इस्तेमाल करूंगा, इस्तेमाल क्या, वो तो करेगी ही करेगी, वो तो बचाव में करेगी करेगी, लेकिन उसकी भी कॉल रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर है। ठीक है, और जो इन्होंने उसके साथ किया उसकी भी कॉल रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर है। और बहुत ही ज्यादा कहते हैं ना कि ये घबराए हुए हैं, ये डरे हुए हैं। ये सिर्फ समाज में अपनी जो इमेज है उसको सुधारने के लिए इन्होंने ये स्टेप उठाया है। कोई इनको सुरक्षा नहीं है। वो क्या करेगी? किस बात का डर है सपना से? वो क्या कर लेगी बेचारी? उसके साथ तो खुद बुरा हुआ। आज अगर उस लड़की के साथ बुरा हुआ तो क्या उसका राइट नहीं बनता अपने लिए इंसाफ मांगने का? आप बहू से लड़ रहे हैं, आप बेटे से तो बेटे के लिए तो लड़ ना सके, बेटे के लिए तो आप इंसाफ पा ना सके। क्यों? वहां पर किस चीज की असुरक्षा थी आपको? वहां पर किस चीज का डर था? क्यों नहीं अपने बेटे के लिए इंसाफ मांगा आपने? आज आप बहू से लड़ रहे हैं, कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ने का भी बड़ा
भारी आपका मोटिव है। और वो भारी मोटिव ये है कि आप अपनी फूटी कौड़ी भी सपना और उसकी बच्चियों को देना नहीं चाहते। ये मैं बहुत पहले से अपनी वीडियो में बोल चुकी हूँ कि जो बातें करते हैं ना, बातें करते थे कि जीते जी तो मेरा, मरने के बाद मेरी पोतियों का। और अब आप सोशल मीडिया पर कहते हैं कि हमें जब पोतियों से मिलना होगा हम मिल लेंगे। तो आपका मोटिव सारा यही है कि आप अपनी फूटी कौड़ी भी नहीं देना चाहते इन पोतियों को। सपना को तो भूल जाओ आप। सपना का तो राइट उन पर है ना जो उसके पति के नाम पर है। उस पर तो पूरा उसका राइट है, उसमें तो आप भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो दादा दादी का हक होता है वो आप पूरा नहीं करना चाहते। यही आपका मोटिव है। और कौन सी सुरक्षा चाहते हैं आप? कोर्ट क्या सुरक्षा देगी आपको? आपको आपके पीछे क्या वो सिक्योरिटी लगा लगा देगी क्या आगे पीछे? क्या आप स्कूल जाएंगे तो आपके 4 आगे 4 पीछे? सपना के पास पूरे एविडेंस है, ठीक है। बिना एविडेंस के कोई भी किसी के ऊपर केस नहीं कर सकता। सपना ने जो पहल की थी केस करने की, वो इसी ब्याह पर की थी कि उसके पास सॉलिड प्रूफ थे। और मैं सपना से ये कहना चाहती हूँ कि एक अच्छा से लॉयर तो तुमने किया ही होगा, खैर लॉयर तो तुमने किया ही होगा। और अच्छे से कहते हैं ना कि ये तो जो दिखाया है इन्होंने कोर्ट के जरिए, जो सम्मन भेजे हैं या जो भी करवाया है इन्होंने, वो तो सिर्फ एक ट्रेलर है। पिक्चर तो पूरी की पूरी दिखाई जाएगी कोर्ट में सपना के थ्रू। तो ये तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं कहूंगी धन्यवाद कहूंगी मैं तो पापा जी को। मतलब ये जो सपना के पापा जी नहीं, अब तो सपना कहती है कि मैं नाम भी नहीं ले सकती, वो चीजें भी मेरे अधिकार से खो गई हैं। सपना के ससुर जी, तो मैं यही आपसे कहना चाहूंगी कि ये आपका ट्रेलर है सिर्फ। पिक्चर पूरी अभी कोर्ट में दिखाई जाएगी वकीलों के थ्रू, ठीक है। जो जो भी उसके पास एविडेंस है, विदाउट एविडेंस सपना ने कोई भी एलिगेशन आपके ऊपर नहीं लगाया। और अगर आप सच्चे हैं तो आप प्रूफ कर दीजिए, आप प्रूफ कर दीजिएगा ना कोर्ट में। तो आपको इस बात का इतना डर क्यों लग रहा है? आपने वीडियो में ही बोला कि भैया मुझे बड़ा डर लगता है, कुछ भी कर सकती है ये मेरे साथ, कोई भी इल्जाम लगा सकती है। तो आप अपने आप को प्रूफ कीजिएगा ना उस समय। और मैं सपना से ये भी कहती हूं कि सपना उस चीज के लिए भी मुद्दा उठाना कि जो तुम्हारा स्त्री धन है, धन था, जेवर तुम्हारा गोल्ड, वो भी तुम्हारा था, जो कि तुमने बड़ी मासूमियत से उसको छोड़ दिया, ठीक है। उसके लिए भी आवाज उठाना, क्योंकि वो हक तुम्हारा बनता है। जो जो अपने हक है उसके लिए लड़ाई करना। आप देख लिया तुमने नतीजा अपनी कमजोरी का, अपने भोलेपन का, किस तरह से फायदा उठाया गया। सीखो। पहले भी मैंने तुम्हें अपनी वीडियो में बोला था कि सीखो अपने जेठानी से कि किस तरह से वो अकेली अपने दम पर लड़ रही है। लड़ना सीखो, हार मत मानो। उस टाइम भी तुम हार मानकर चुपचाप बैठ गई थी जब तुम राजवीर जी के लिए गई थी। किस बात का डर था तुम्हें? किस चीज की धमकियां थी? जो धमकियां तुम्हें मिल रही थी, अब तुम्हें तुम्हारे पास पूरा अधिकार है ये सब बताने का कि मुझे किस तरह से टॉर्चर किया जा रहा था, मुझे किस तरह से धमकियां मिल रही थी, कि मैं अपने पति के लिए फाइट नहीं कर पाई और मैंने हार मान ली क्योंकि मुझे थ्रेड मिल रहे थे, ठीक है। अब तुम्हारे पास तुम्हारा जो केस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और अब स्ट्रांगली लड़ना इसको, ठीक है, स्ट्रांगली लड़ना। तुम्हारे साथ पूरी सोशल मीडिया है, तुम्हारे साथ तुम्हारा पूरा परिवार है, तुम्हारे साथ वो भाई है, धर्म का भाई लखन, तुम्हारे साथ इनसे भी सबसे ऊपर लड्डू गोपाल है, कान्हा जी है, ठीक है। तो घबराना मत, अपने हथियार मत डालना और फाइट करना पूरी तरह से। और 100% जीत तुम्हारी होगी। ऑल द बेस्ट। तो छोटी सी मेरी वीडियो थी, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए